अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरा ज़रूर सुना करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हॉरर स्टोरी है ये वाकया एक 16 साल के लड़के साहिर के साथ पेश आया था। साहिर अपनी फैमिली के साथ एक किराए के घर पे रहता था। साहिर को बचपन से ही हॉरर नॉवेल्स पढ़ना, हॉरर मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था और वो अक्सर अपनी अम्मी और अपनी बड़ी बहन के साथ उल्टे सीधे हॉरर प्रैंक्स भी करता रहता था, जिसकी वजह से कई बार उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी। साहिर के अब्बू बहुत अरसे से अपना खुद का घर लेने के लिए ट्राई कर रहे थे और आखिरकार साल 2019 में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीद लिया। बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे और तकरीबन सारे के सारे अपार्टमेंट्स ही ऑक्यूपाइड थे। सिर्फ चंद एक अपार्टमेंट्स ही ऐसे थे जो खाली थे। ये लोग वो अपार्टमेंट खरीदने के कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उस पूरी बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, कहीं पर भी कुछ पैरानॉर्मल नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जो अपार्टमेंट साहिर की फैमिली ने खरीदा था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब जिस दिन साहिर और उसकी फैमिली ने उस अपार्टमेंट में मूव किया तो साहिर और उसकी बड़ी बहन ने अपना अपना एक एक रूम सिलेक्ट कर लिया। साहिर का जो रूम था उसमें कोई विंडो नहीं थी और वो रूम बहुत ज्यादा डार्क था और उसके रूम के बिल्कुल साथ वाला रूम जिसमें काफी बड़ी सी विंडो थी वो उसकी बहन ने ले लिया। ये लोग अपने नए घर में आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए इन लोगों ने फौरन ही अपने अपने रूम्स में अपना सामान शिफ्ट कर लिया। अब सारा सामान वगैरह सेट करने के बाद रात में जब साहिर अपने रूम में सोने के लिए गया और उसने लाइट ऑन की, तो जैसे ही उसने लाइट का स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही उसके रूम का जो बल्ब था वो ब्लास्ट हो गया। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और घर में सब लोग सो रहे थे, इसलिए साहिर ने किसी को भी नहीं जगाया और चुप करके अपना स्टडी लैंप ऑन किया और उसकी रोशनी में ही सो गया। ये इन लोगों की उस अपार्टमेंट में पहली रात थी। सभी लोग बहुत आराम से सो रहे थे कि अचानक से रात में तकरीबन 1 बजे साहिर को अपने रूम में से बहुत अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। उसको बहुत सारी विस्परिंग की आवाजें आने लगी और उस शोर से साहिर की आंख खुल गई। साहिर को लगा कि शायद उसके साथ वाले अपार्टमेंट में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे ये शोर उस अपार्टमेंट में से आ रहा है और इस बात से साहिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों को जरा भी ख्याल नहीं कि रात के इस टाइम इतना शोर मचा रहे हैं। और ये शोर तकरीबन रात के 3 बजे तक मुसलसल आता रहा, जिसने साहिर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। साहिर बहुत मुश्किल से सोया। अगली सुबह साहिर ने अपनी फैमिली के साथ सारी बात डिस्कस की कि रात में ये साथ वाले अपार्टमेंट के लोग बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। लेकिन उसके पेरेंट्स और उसकी बहन ने कहा कि हमें तो कोई ऐसा शोर सुनाई नहीं दिया, हो सकता है कि उनका अपार्टमेंट तुम्हारे रूम के ज्यादा करीब है, इसी वजह से तुम्हारे रूम में ज्यादा आवाजें आ रही होंगी। अब दिन में जब साहिर अपने रूम में गया तो उसको अपने रूम में किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, लेकिन साहिर ने इस सब चीज़ को अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। और अगली रात जब साहिर सोया तो उसको फिर से सोने के बाद वही आवाज़ें आना शुरू हो गई और इस बार उसको अपने रूम की जो दीवार थी जो बिल्कुल उसके बेड के पीछे थी उस दीवार से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई हैमर से या किसी ऐसी चीज़ से उस दीवार को ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा है। अब क्योंकि उस दीवार के बिल्कुल साथ उसकी बहन का रूम था तो उसको लगा कि शायद उसकी बहन ये सब कुछ कर रही है, तो वो उठा देखने के लिए कि मैं देख कर आता हूँ कि मेरी बहन इस टाइम क्या कर रही है। तो जब वो अपने बहन के रूम में गया तो उसने देखा वो तो सो रही है आराम से। तो साहिर को इस बात की बहुत हैरत हुई और वो वापस आकर अपने रूम में लेट गया। अब अगली सुबह उसने फिर से ये बात अपनी अम्मी के साथ और अपनी बड़ी बहन के साथ डिस्कस की, लेकिन उन लोगों ने साहिर को डांट दिया कि साहिर, तुम पहले वाले घर में भी हमेशा इस तरह के प्रैंक्स हमारे साथ किया करते थे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे प्रैंक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तुम ऐसी प्रैंक्स हमारे साथ करने की कोशिश ना करना। साहिर ने उनको काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। अब साहिर के साथ हर रोज रात में ये चीजें होने लगी थी और दिन में भी उसको ऐसा महसूस होता था जैसे उसके आसपास कुछ है और अक्सर उसके रूम के जो बल्ब होते थे वो ब्लास्ट हो जाते थे। उसके बाथरूम का बल्ब ब्लास्ट हो जाता था, उसके रूम का बल्ब ब्लास्ट हो जाता था और इस वजह से इन लोगों ने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया ताकि वो चेक करे कोई वायरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया तो उसने बताया कि हाँ पर तो ऐसी कोई भी वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके रूम के बल्ब मुसलसल ब्लास्ट हो रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे साहिर के साथ ये चीजें और ज्यादा होती जा रही थी और अब तो उसको रात में ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई उसको उसका नाम ले लेकर बुला रहा है। उसके कान के बिल्कुल पास से ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई उसको जगा रहा है, उसको बुला रहा है उसका नाम लेकर, और वो सारी रात इसी टेंशन और परेशानी में गुजारता था। उसने कई बार अपनी अम्मी को, अपनी बड़ी बहन को ये सब बातें बताने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसका यकीन नहीं किया।
और इस वजह से साहिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। बहुत ज़्यादा बात बात पर चीखता था, चिल्लाता था, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता जा रहा था। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसकी बहन उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे, उसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनको ऐसे ही लग रहा था जैसे वो झूठ ही बोल रहा है। अब एक रात ऐसा हुआ कि साहिर सो रहा था और रात में अचानक से उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। हालांकि ऐसा कोई सर्दी का मौसम नहीं था कि उसको इतनी ज़्यादा ठंड लगे। तो उसने जैसे सोते सोते में इंसान अपना ब्लैंकेट उठाता है, तो उसने अपना ब्लैंकेट उठाने की कोशिश की, तो उसने देखा उसके बेड पे उसका ब्लैंकेट नहीं है और उसका ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ था। तो उसने ऐसे ही अंधेरे में हाथ से अपना ब्लैंकेट उठाने की कोशिश की, तो उसका ब्लैंकेट उठ नहीं रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बेड के नीचे से पकड़ा हुआ है बहुत ज़ोर से। तो साहिर ऐसे उठा अंधेरे में अपनी आंखें मलता हुआ और उसने जाकर लाइट ऑन की। अब जैसे ही उसने लाइट ऑन की ना, तो उसने देखा कि उसका ब्लैंकेट उसके बेड के ऊपर ही पड़ा है। अब ये सीन देखकर तो साहिर बहुत ज़्यादा डर गया और वो उसी टाइम पे भागता हुआ अपनी बहन के रूम में चला गया और उसको उठाया और उसको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो उसकी बहन ने कहा ठीक है, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। तो वो उसकी बहन के बेड पर जो विंडो वाली साइड थी वहाँ पर जाकर लेट गया और विंडो की तरफ देखने लगा और ये सब चीज़ें सोच रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस टेंशन में उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक से उसको ऐसा लगा जैसे उसके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है और फिर एकदम से किसी ने बहुत ज़ोर से उसकी बैक पे हिट किया। तो साहिर को लगा जैसे उसकी बहन ने उसको मारा। तो वो बहुत गुस्से में उठा अपनी बहन से पूछने के लिए कि वो उसको क्यों मार रही है। तो उसने देखा उसकी बहन तो आराम से सो रही है। अब साहिर और ज़्यादा डर गया और उसने फ़ौरन अपनी बहन को उठाया और उसको सारी सिचुएशन बताई जो भी उसके साथ हुआ है। उसकी बहन ने जब उसके शोल्डर पे चेक किया, तो उसके शोल्डर पर किसी के हाथ का बहुत गहरा निशान था। अब जब उसकी बहन ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो उसको भी उसकी बात पे यकीन आ गया। उसने अगली सुबह अपनी अम्मी अब्बू को सारी बात बताई, रात को जो कुछ भी हुआ था। साहिर के अम्मी अब्बू ने भी उसके शोल्डर पर चेक किया, तो अभी तक उसके शोल्डर पर वो हाथ का निशान था। अब साहिर बहुत ज़्यादा रोने लगा और वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को कब से कह रहा था कि कितने अरसे से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। साहिर की बात सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। उसकी बहन ने भी कहा कि साहिर हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन अब हमें तुम्हारी हर बात पे यकीन है और हम इसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। अब ये जितनी भी सिचुएशन हो रही थी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साहिर के साथ हो रहा था। उसके घर में किसी के साथ भी ये सब कुछ नहीं हो रहा था या घर के किसी दूसरे रूम में ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हो रही थी। ये सब कुछ सिर्फ साहिर के रूम में उसके साथ ही होता था। तो फिर इन लोगों ने एक बाबा को बुलाया कि वो आकर चेक करें कि इस घर में कुछ ऐसा है या असेब वगैरह। तो उस बाबा ने पूरा घर को चेक किया, लेकिन जब वो साहिर के रूम में गया तो वहाँ पे उसको कुछ महसूस हुआ और उसने वहाँ पर जो भी अपना हिसाब वगैरह वो लगाते हैं वो उसने लगाया और उसने इन लोगों को बताया कि इस पूरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इस रूम में, जिस रूम में साहिर रहता है, इस रूम में एक जिन का कब्जा है और ये जिन बहुत ज़्यादा अरसे से यहाँ पर नहीं है, अभी कुछ अरसे में ही यहाँ पर आया। जब से ये अपार्टमेंट खाली था तब से वो जिन यहाँ पर है और क्योंकि अब साहिर इस रूम में रहने आ गया था तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जानबूझकर साहिर को तंग कर रहा था। और फिर उस बाबा ने इन सबको उस रूम से बाहर निकाल दिया और ख़ुद 2 से 3 घंटे तक वो रूम के अंदर रहे और उन्होंने कुछ अमल वगैरह जो भी करना था वो किया। और उसके बाद जब वो रूम से बाहर आए तो उन्होंने इन लोगों को बताया कि अब वो जिन साहिर को तंग नहीं करेगा। वो यहाँ से जाएगा तो नहीं, इसी रूम में रहेगा, लेकिन वो तंग इसको बिल्कुल भी नहीं करेगा। और उन्होंने एहतियातन साहिर और उसकी पूरी फैमिली को कुछ दवाएं वगैरह बता दी कि आप लोगों ने ये पढ़ते रहना है और मैंने आप लोगों के पूरे घर का हिसार कर दिया, वो जिन आप लोगों को तंग नहीं करेगा। तो उसके बाद से फिर साहिर के साथ दोबारा कभी भी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उसको कभी कभी अपने रूम में अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती थी, लेकिन उस जिन ने दोबारा कभी भी साहिर को बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।